Welcome viewers, welcome viewers to the 24th lecture of the course CS506 course name is Web Design and Development। तो आज हम लोग इसका जो लेक्चर नंबर 24 है वो इसको देखते हैं। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थ्रेड से रिलेटेड जो मेथड्स हैं उनकी डिटेल है इस लेक्चर में। तो सबसे पहला जो मेथड है विच इज़ स्लीप मेथड। अच्छा, स्लीप मेथड क्या करता है कि इसमें जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो इसमें ये लिखा हुआ है कि काजिंग द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड टू वेट फॉर द टाइम मिली सेकेंड स्पेसिफाइड। यानी अगर एक थ्रेड जो एग्जीक्यूट हो रही है अगर उसको पॉज करना है, उसको रोकना है फॉर सम रीज़न, तो उसके लिए स्लीप मेथड कॉल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि वेटिंग इज़ एफिशिएंट इक्विवेलेंट टू नॉन बिजी। यानी जैसे ही हम लोग स्लीप मेथड कॉल करते हैं तो जो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रही थी, जो पहले बिजी थी, अब वो नॉन बिजी या स्लीप स्टेट में चली जाती है ये स्लीप मेथड के कॉल होने पे। उसके बाद लिखा हुआ था वेटिंग थ्रेड विल नॉट ऑक्यूपाई द प्रोसेसर। ऑब्वियस सी बात है, जब एक प्रोसेस स्लीप स्टेट में है या वेट स्टेट में है तो उसके पास प्रोसेसर नहीं होता, ना वो प्रोसेसर को ऑक्यूपाई कर सकती है। ठीक है, जब वो रनिंग फॉर्म में है, जब वो एक्टिव है, जब वो स्लीप स्टेट में नहीं है, तो इट मीन्स कि वो सीपीयू को यूज़ कर रही है। तीसरा पॉइंट वो ये कहता है कि थ्रेड कम आउट ऑफ द स्लीप व्हेन द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल एक्सपायर्स। यानी उसको जितने टाइम के लिए स्लीप स्टेट में रखा है या उसको पॉज रखा है, यानी वो जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा तो वो जो थ्रेड है वो स्लीप स्टेट से बाहर आ जाएगी। और व्हेन द इंटरप्टेड बाय सम अदर थ्रेड, यानी स्लीप स्टेट के अंदर या उसे कोई दूसरी थ्रेड जो है वो इंटरप्ट करती है तब वो स्लीप स्टेट से बाहर आ जाएगी। दूसरे पॉइंट का मतलब ये है, सॉरी तीसरे का। ठीक है, थ्रेड कमिंग आउट ऑफ द स्लीप मे गो टू द रनिंग और रेडी स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जैसी थ्रेड जो है वो स्लीप स्टेट से बाहर आती है, ठीक है, या तो वो रनिंग में जाएगी या वो रेडी में जाएगी। ठीक है, रनिंग में तब जाएगी जब प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल होगा। अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो इट मीन्स कि वो रेडी स्टेट में जाएगी। अच्छा, इसमें जो लिखा हुआ है ना रनिंग और रेडी स्टेट, तो आगे पे ट्रांजिशन डायग्राम है तो उसमें क्लियर हो जाएगा ये रेडी और रनिंग स्टेट का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है कि हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स शुड एग्जीक्यूट स्लीप मेथड आफ्टर सम टाइम टू गिव लो प्रायोरिटी थ्रेड्स अ चांस टू रन, अदरवाइज स्टारवेशन में अकर। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रॉब्लम देखी थी स्टारवेशन की। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं वही एग्जीक्यूट होती हैं। ठीक है, लो प्रायोरिटी वाला को चांस ही नहीं आता। ठीक है, अब इसमें वो ये पॉइंट में ये कह रहा है कि जो हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स हैं ना उनको ये स्लीप मेथड यूज़ करना चाहिए ताकि जो बाकी जो लो प्रायोरिटी वाली थ्रेड्स हैं उनको भी एग्जीक्यूट होने का या प्रोसेसर को यूज़ करने का चांस मिले। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। तो सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि ये जो स्लीप मेथड है ये डिले पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, ये वही मतलब है जो हम लोग ऊपर देख के आए हैं। ठीक है, अब इसमें आखिरी पॉइंट वो ये कह रहा है कि जो स्लीप मेथड है ना वो एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकता है, तो इसको ना यानी ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्शन थ्रो करता है उसको कहते हैं इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्लीप मेथड है वो कौन सी जो है एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो अब इसकी जो है ना डिमॉन्स्ट्रेशन ये इस प्रोग्राम के थ्रू उन्होंने दी हुई है। तो इसमें अच्छा, ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने कल देखे थे ना ये वही वाले हैं। ठीक है, इसमें नई चीज़ क्या है कि ये इसमें नई चीज़ है, यानी स्लीप मेथड को यूज़ किया तो उसने ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो एक्सेप्शन थ्रो करता है तो इस वजह से इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, ये ट्राई ब्लॉक और ये कैच। ठीक है, इसके अंदर थ्रेड डॉट स्लीप यानी 100 मिली सेकेंड्स के लिए थ्रेड को रोकना है या पॉज करना है। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट है, ठीक है, वो इधर जिस तरीके से ये इन्होंने इधर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट जॉब जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, ये 100 मिली सेकेंड्स के लिए जो थ्रेड वन है वो पॉज हो जाएगी। फिर इस तरह दूसरी जो है थ्रेड को एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा, प्रोसेसर को यूज़ करने का मौका मिलेगा। जैसे ही ये सेकंड जॉब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये वेट करेगी 100 मिली सेकेंड्स के लिए, इस तरह फर्स्ट जॉब को मौका मिलेगा। जैसे ये फर्स्ट जॉब एग्जीक्यूट होगी तो फिर इस तरह ये 100 मिली सेकेंड्स के लिए वेट करेगी, फिर सेकंड जॉब को एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना इसका मतलब यही है। ठीक है, ऑन स्टार्टिंग थ्रेड्स फर्स्ट थ्रेड विल गो टू स्लीप फॉर 100 मिली सेकेंड, 100 मिली सेकेंड इट गिव्स अ चांस टू सेकंड थ्रेड टू एग्जीक्यूट। तो इस तरीके से जो स्लीप मेथड है वो काम करता है।
ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, अब नेक्स्ट में है यील्ड मेथड। ठीक है, तो यील्ड मेथड क्या करता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, अलाउ एनी अदर थ्रेड्स ऑफ द सेम प्रायोरिटी टू एग्जीक्यूट। ठीक है, तो इसमें वो ये काम कर रहा है यील्ड मेथड के, यानी अगर ऐसे प्रोसेसेस जिनकी प्रायोरिटी सेम है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी सेम है, उसमें से सबसे पहले तो एक थ्रेड एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, उसके बाद जो सेम प्रायोरिटी है, यानी जो थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो चुकी है, उस तरह की अगर प्रायोरिटी वाली कोई थ्रेड है, फिर उसको चांस मिलेगा। ठीक है, इस तरह सीक्वेंस में वो जो सेम प्रायोरिटी वाली थ्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। स्लीप मेथड में देखा था, उसमें यानी इन दोनों की वर्किंग थोड़ी बहुत सिमिलर है, लेकिन वो डिले पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और दूसरी थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन का मौका देने के लिए भी यूज़ होती है। यील्ड मेथड सिर्फ यही काम करती है कि एक तो दूसरी जो थ्रेड्स हैं जिनकी एक तो प्रायोरिटी सेम है या कम है, सिर्फ उनको एग्जीक्यूशन का मौका देना, यील्ड सिर्फ ये काम करती है। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इफ़ ऑल अदर वेटिंग थ्रेड्स हैव लो प्रायोरिटी देन यील्ड थ्रेड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू, यानी लोअर प्रायोरिटी वाली जो थ्रेड्स हैं उनको भी एग्जीक्यूशन का मौका देती है। ठीक है, वर्किंग में डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम लोग ये कोड में देखते हैं। ठीक है, अगेन वही कोड है। तो इधर ये जो है यील्ड मेथड कॉल हुआ है थ्री, ठीक है, थ्रेड डॉट यील्ड। ठीक है, उसके अंदर ये, अच्छा इसकी आउटपुट देखते हैं। तो इसी तरीके से फर्स्ट जॉब, यानी इधर प्रायोरिटी तो है वैसे साइन किसी भी थ्रेड को नहीं है, बट जो यानी अगर थ्रेड या इसमें अगर प्रायोरिटी गिवन नहीं है तो इट मीन्स कि जितनी भी थ्रेड्स हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो सेम है। सबसे पहले फर्स्ट जॉब जो है वो एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, फिर सेकंड जॉब हुई, फिर फर्स्ट जॉब हुई, फिर सेकंड जॉब हुई। क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो ये दोनों अल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट होंगी। अच्छा, इसके अंदर जो है सिर्फ ये यील्ड मेथड ही यूज़ हुआ है यहाँ पे। ये जो मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, इस वजह से ये यानी ट्राई और कैच ब्लॉक इधर यूज़ नहीं हो रहा। तो इस तरीके से यील्ड मेथड है वो काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है थ्रेड लाइफ साइकिल। ठीक है, थ्रेड स्टेट्स और लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड। अच्छा, इसको ना स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसेस वाला चैप्टर है तो उसमें भी यही चीज़ होती है। ठीक है, प्रोसेस स्टेट डायग्राम भी कहते हैं इसको, या ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं। सबसे पहली जो स्टेट है वो न्यू स्टेट है। न्यू स्टेट का मतलब क्या है कि जैसे ही थ्रेड क्रिएट होती है तो वो इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यू स्टेट के अंदर होती है। उसके बाद जब हम लोग कॉल करते हैं थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जो थ्रेड है वो रेडी टू रन है। तो जैसे ही थ्रेड को कॉल किया जाता है थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड के थ्रू, हम लोग जो कॉलिंग करते हैं तो वो जो रेडी स्टेट है उस रेडी स्टेट में आ जाती है। इट मीन्स कि वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद देखें, रेडी से अब वो डिस्पैच होके रनिंग स्टेट में आती है। इसका मतलब ये है कि अब उस थ्रेड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, वो प्रोसेसर के पास आ चुकी है। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पे एक स्लीप मेथड कॉल हुआ है और वो स्लीप स्टेट में चलेगी। हमने उसके ऊपर वर्किंग देखी है, यानी अगर किसी थ्रेड को पॉज स्टेट में डालना हो या उसे स्लीप स्टेट में डालना हो तो स्लीप मेथड उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे ही वो स्लीप मेथड यानी उसका टाइम इंटरवल ख़त्म हो जाएगा, यानी जितने टाइम के लिए वो स्लीप स्टेट में रहेगी, जैसे टाइम इंटरवल ख़त्म होगा वो तो दोबारा से रेडी में जाएगी, फिर रेडी से रनिंग में आएगी। ठीक है, स्लीप से डायरेक्ट वो रनिंग में नहीं आ सकती। उसके बाद देखते हैं ये जो वेट स्टेट है। ठीक है, वेट स्टेट क्या करती है। अब फॉर एग्जांपल यानी दो थ्रेड्स हैं जो एक ही फाइल को यूज़ करना चाह रही हैं। ठीक है, अब ये उसमें ये होता है कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड किसी रिसोर्स को यूज़ कर सकती है, खास तौर पे जब रिसोर्स एक ही हो। ठीक है, फाइल एक है, उसको यूज़ करने वाली दो थ्रेड्स हैं। अब उसमें क्या हुआ कि एक थ्रेड ही यूज़ करेगी। तो जो अगर फॉर एग्जांपल थ्रेड वन ने पहले उस फाइल को यूज़ करना है तो थ्रेड वन वेट जो मेथड है उसको कॉल करेगी, और जो थ्रेड टू है वो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी। जैसे ही थ्रेड वन काम ख़त्म कर लेगी वो थ्रेड टू को नोटिफाई करेगी कि मैंने उस फाइल को यूज़ कर लिया है, अब आप उस
फाइल को यूज़ कर सकते हो। अब जो वेटिंग स्टेट में थी थ्रेड 2, तो वो अब रेडी स्टेट में चली जाएगी। रेडी से दोबारा से वो रनिंग में आके वो उस रिसोर्स को यानी उस फाइल को यूज़ कर लेगी। अब फॉर एग्जांपल अगर उस फाइल को यूज़ करने वाली कोई और थ्रेड नहीं है, तो वो रनिंग से सीधा जाके यानी ये ब्लॉक स्टेट में जाके उस फाइल को यूज़ कर लेगी। इन केस अगर कोई और थ्रेड वो उस फाइल को एक्सेस नहीं करना चाह रही, जैसे उस फाइल को वो एक्सेस कर लेगी, अपना काम ख़त्म कर लेगी, तो आईओ इट मीन्स कंप्लीट हो गया, तो दोबारा रेडी स्टेट में आ जाएगी। रेडी से दोबारा वो रनिंग में आ जाएगी, और उसके बाद जैसे ही थ्रेड का काम ख़त्म हो जाएगा, उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, वो तो डेड स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, तो लिखा हुआ है रन्स कंप्लीट। तो इस तरीके से जो है वो यानी थ्रेड अपने लाइफ साइकिल में वो किन किन स्टेट से गुजरती है, तो वो ये स्टेट ट्रांजिशन या ये थ्रेड स्टेट डायग्राम बताती है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं और उनके नाम लिखें। ठीक है, सबसे पहले न्यू स्टेट है व्हेन थ्रेड इज जस्ट क्रिएटेड। रेडी स्टेट में क्या है कि थ्रेड स्टार्ट्स मेथड इन्वोक। थ्रेड जैसे ही स्टार्ट मेथड को इन्वोक करती है वो रेडी स्टेट में आ जाती है। अब वो जो है रेडी टू एग्जीक्यूट है, पुट इट इन द रेडी क्यू ऑफ द स्केजुलर। उसके बाद जो है वो रनिंग स्टेट है। रनिंग स्टेट में क्या होता है कि थ्रेड को प्रोसेसर एग्जीक्यूशन के लिए जो प्रोसेसर है वो एलोकेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में डेड स्टेट है, जैसे ही प्रोसेस थ्रेड जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है, तो वो डेड स्टेट में आ जाती है। उसके बाद ज्वाइनिंग स्टेट है। ठीक है, ज्वाइनिंग सॉरी थ्रेड्स ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ये किस लिए यूज़ होता है कि अब ये जिस तरह हम लोगों ने इधर प्रोसेस सॉरी थ्रेड ट्रांजिशन डायग्राम में देखा था कि अगर रनिंग स्टेट में कोई थ्रेड है तो उसको कोई रिसोर्स चाहिए, एक फाइल चाहिए, लेकिन उस फाइल को यूज़ करने वाली एक और थ्रेड है। ठीक है, अब दो थ्रेड्स हैं, सेम फाइल है, तो क्या होगा कि अब एक थ्रेड को वेट जो मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा ताकि जो दूसरी थ्रेड है वो वेट कर सके। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग जो है उनकी ज्वाइनिंग करनी पड़ती है। अब इसमें ये लिखा हुआ है, यानी जो पहली दो लाइनों में लिखा हुआ है कि यूज व्हेन अ थ्रेड वांट्स टू वेट फॉर अनदर थ्रेड टू कंप्लीट इट्स रन मेथड। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है। अब इसमें इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम वही है जो पिछले लेक्चर में देखा था। अब ये T1 ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया है, इसका मतलब ये है कि जो भी थ्रेड ज्वाइन मेथड को कॉल करेगी तो जो रिमेनिंग थ्रेड है वो वेट करेगी। पहले T1 ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया, इट मीन्स कि T2 जो है वो वेट करेगी। सेकंड लाइन में देखें तो T2 ने ज्वाइन मेथड को कॉल किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि T1 जो है वो वेट करेगी। अच्छा, इसका आउटपुट देखें तो पहले T1 ने किया था, इस वजह से ये जो फर्स्ट जॉब है वो एग्जीक्यूट हुई है। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेकंड जॉब एग्जीक्यूट हुई है। तो इस तरीके से थ्रेड्स की ज्वाइनिंग होती है। तो इधर ये जो ये लेक्चर है ये ख़त्म होता है।